दिल्ली सरकार को ये तय करना चाहिए कि एमसीडी के उस समय के जो अधिकारी हैं, अगर उनके समय पर निर्माण कार्य हुआ है तो उस समय के अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और उस जिम्मेदारी से सजा सिर्फ उस गरीब को ना मिले, सजा उस अफसर को भी मिले जिस अफसर के टाइम में ये काम हुआ है। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में बुलडोजर चले, और ये जो बुलडोजर होता है हमेशा ज्यादातर मामलों में गरीबों को ही निशाना बनाता है। आशियाना बर्बाद किए गए, सपने जमींदोज किए गए, आशाएं धूसरित की गई, और छत हटाकर खुला आसमान दे दिया गया सोने के लिए। खैर, ऐसे मौके पर आखिर क्षेत्र के नेता क्या करते हैं, पार्टियां क्या करती हैं, सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष में बैठी पार्टियों की भूमिका क्या होती है, ये जानने के लिए हमने क्षेत्र के काफी नेताओं से बात किया। ये तो साझा दुख है, किसी पार्टी का दुख नहीं है। इसमें सब हर वर्ग के मकान टूटते हैं, लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं और फिर उनके सपने बुलडोजर के नीचे कुचले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये जो कॉलोनी बस्ती जो टूट रही है अभी, आपने देखा होगा कि मकान बना नहीं है और वहाँ सड़क भी बन गई, वहाँ बिजली का मीटर भी लग गया। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तो मिली भगत तो है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। हमारी कॉलोनी, यहाँ जो कॉलोनी बसी है, शायद 25 साल में सड़क मिली हमें, और बिजली का मीटर आप आई ब्लॉक में लगवाने के लिए जाओ तो आपको 56 कागज चाहिए होते हैं और 56 चक्कर काटनी पड़ती है। लेकिन वहाँ पर कोई कागज नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मीटर भी लगे। इसका कौन जिम्मेदार? प्रशासन है। केजरीवाल की ऐसी पॉलिसी, जो यहाँ का विधायक है, सारा तमाम उसने किया ये, और गरीब लोग उसका भुगतान खुद भुगत रहे हैं। वो अपने पैसे कमा के बाहर भाग गए। भाई निगम की बात करें या वैसे भी, तो बीजेपी में 10 साल कांग्रेस रही, यहाँ पे 10 साल बीजेपी भी रही, निगम में भी कांग्रेस 3 बार रही, और तो बीजेपी भी ने अच्छी पारी खेली है। तो आखिर कहीं ना कहीं विकास की जिम्मेदारी तो दोनों की बनती है। नहीं, जब बीजेपी तीसरे की भी बनती है, तीसरे सबकी बनती है, इसमें सबको करना है। बीजेपी जब भी रही है यहाँ, तो उसके उन्होंने कभी एक ईंट नहीं तोड़ी। बीजेपी ने कभी पूरे 10 सालों को ईंट नहीं गिराई किसी की भी। जैसी थी वो अपना वहाँ जो नागरिकों को सुविधा देनी चाहिए उस हालत में उन्होंने सुविधा दी। मकान बीजेपी ने किसी का नहीं गिराया और कभी भी नहीं गिराया। बुलडोजर का खौफ आखिर कब तक रहेगा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो नुमाइंदगी यहाँ की कर रहे हैं, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, वो कोई भी जो वर्तमान में यहाँ मौजूद हैं, ये उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। जिम्मेदारी तो सबकी है, मगर उनकी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा बनती है। 2015 से तो जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है जी, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा बनती है। मैं आपको एक बात बतलाऊं, मैं ये जितनी भी सरकारें आती है एक नया खेल खेलती रहती है, और हम गरीब आदमी हैं। यहाँ गरीबों ने यहाँ सबसे ज्यादा जगह ली। अगर मालदार होते तो हम अच्छी कॉलोनियों में लेते, अच्छी जगहों पर लेते, मगर गरीब आदमी क्या करे, सर दुबकाने के लिए झोंपड़ा होना चाहिए। इसमें श्याल गुप्ता जी यहाँ एमएलए थे, और श्याल गुप्ता जी के टाइम में भी ये जगह बिकनी शुरू हुई थी, मगर उन्होंने इसको बिकने नहीं दिया और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया श्याल गुप्ता जी ने, और इसको रोक करके रखा। ये तो बेहतरीन काम था। तो ये एक बहुत बेहतरीन काम था। हालांकि हम उनके विरोधी थे, विरोध में हम उनके काम किया करते थे, मगर बाद में एक बहुत बड़ा एहसास हुआ कि हमने ऐसे आदमी को अपने बीच से बाहर कर दिया, जबकि उस आदमी ने इस जगह को बचाने का काम किया था और उसकी नीयत कुछ और थी। ये कि जो जगह हम ले रहे हैं, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको देख लें वो सही है या गलत है। ये हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। हम आंख बंद कर करके हम ना उसको एकदम उसको ले लें, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां है कि हम उसकी तफसील कर लें। सवाल ये है कि इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? लोग तो हम ये शिकायतें कर रहे हैं कि आम आदमी का कोई नेता वहां नहीं पहुंचा। देखिए बाजी, इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना और जिम्मेदार
बताना, ये बहुत वो छोटी राजनीति वाली छोटी बात हो जाती है कि ये चीज़ की इसकी जिम्मेदारी कुछ ना कुछ जनता को भी लेनी पड़ेगी, जो कि वहाँ पे गरीब आदमी अपना मकान वगैरह ले रहे हैं। लेने के बाद में क्या है कि वो लोग बाग ये नहीं देखते, सस्ती के चक्कर में जैसी भी ज़मीनें जैसी भी मिल जाती है, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई पता, ना कुछ सूद। एक डीडीए की है, एमसीडी की है, एक कॉर्पोरेशन की है, वन विभाग की है, किसी चीज़ की है, किसी किसान की है, किसी और किसी की भी ज़मीन है। सस्ती के चक्कर में कोई भी अपना उठाया गिरा आया, अपना ज़मीन बेची उसने, बेच बाच के वो तो चला गया। नहीं, इस बात में आपके दम है। हुँ। मैं अब एक सवाल जी। ठीक कहा आपने कि इसके लिए कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जनता की, या कहें कि गरीब आदमी की, या दुखी आदमी की, या पीड़ित आदमी की, जी। या वो आदमी जो पेट काट के एक-एक तिनका जोड़कर अपना आशियाना बनाता है, अगर शुरुआत में उसको कम से कम ज़मीन जब खरीदी जा रही है, तहकीक करनी चाहिए। जो तहकीकात आप करनी। कहें। एक सवाल इसी से निकलता हुआ और है, आपने, चलो ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि गरीब की ज़िम्मेदारी है, वैसे भी दोषी तो गरीब ही किसी न किसी हाल में ठहराया ही जाता है, चाहे वो हो या ना हो। मेरा एक सवाल ये है कि जब मकान किसी अनऑथराइज्ड इलाके में लोग बेचते हैं, हुँ। तब संबंधित विभाग, चाहे वन विभाग हो, चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, या चाहे कृषि कानून के अंतर्गत आने वाली जमीन हो, उसके मालिकाना मालिक जो होते हैं वो कान में तेल डाले बैठते हैं। हालांकि मकान एक दिन में नहीं बैठता, खरीदा जाता है, बाउंड्री होती है, फिर ईंटें गिरती हैं, लोहा सरिया सीमेंट आती है, और बनते बनते 6 महीने तो लग ही जाते हैं। इसके बाद उनके आधार कार्ड बन जाते हैं, चुनाव पहचान पत्र बन जाते हैं, और क्या पैन कार्ड भी बन जाता है। साथ ही साथ वो गरीबी रेखा से नीचे वाला बीपीएल कार्ड भी बन जाता है। चुनाव में नेता भी पहुंच जाते हैं ये कहने के लिए कि कॉलोनी आपकी पास हो रही है। इसके बाद जब गिरता है तो अब ही दिन के बाद में, तो प्रशासन संबंधित विभाग को तब क्यों पता लगता है कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ है? शुरू में क्यों नहीं पता लगता? और पता लगता है तो खामोश क्यों रहते हैं? तो क्या गरीब ही जिम्मेदार है? वो विभाग जानबूझकर जो कान में तेल डाल के बैठे रहते हैं, वो जिम्मेदार नहीं? बाकी ये देखो, जो प्रशासनिक आदमी है, तो वहाँ पे काम करने वाले हैं, उन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हाँ, कि किसी को बताया जाए, करा जाए। और वो लोग भी इसके अंदर जो डीलर वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो करने वाले, काम करने वाले हैं, जो बेच रहे हैं ज़मीनों को, सब मिली-भगत से लेकर के उनका वो काम होता है। ऊपर तक वो बात नहीं पहुँचाते हैं। जब ऊपर कहीं प्रशासन को जब ऊपर पता चलता है कि हाँ, भई ऐसा कुछ हो गया है, तब आगे वो कार्रवाई करते हैं।